Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you will be fine. Today we are going to start theory of groups, lecture number 1. In this lecture we will discuss about groupoid, semigroup, monoid and their example. So we start the lecture with the preview. The first person used the term group in technical sense was Evers Gallius 1811 to 1832। छोटी सी एज में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन गैलस ने ग्रुप थ्योरी पर बहुत ज़्यादा काम किया था। फ्रेंच मैथमेटिशियन काशी also contributed a lot in this field. Now, before we start the definition of group, first we define the term groupoid, semigroup and monoid. So we start with groupoid. Let capital G be a non-empty set and steric be a binary operation on capital G. Then capital G is called groupoid if it satisfies the following condition. एक ही condition है, that is Kulayar law. For all A B belonging to G implies A steric B belong to G. What it means? It means कि अगर आप कैपिटल G के कोई से भी दो एलिमेंट लें और उनको अंडर द स्टेरिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, इंटरसेक्शन कुछ भी हो सकता है। आपने उस स्टेरिक ऑपरेशन को देखना है। अंडर द स्टेरिक ऑपरेशन दो एलिमेंट आपने कैपिटल जी के ऑपरेट करवाए और उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी कैपिटल जी को बिलोंग करे, तो इस सेट को हम क्या कहते हैं? कुलैयर लॉ कहते हैं। सो ए नॉन एम्प्टी सेट जी satisfying Kulayar law is called groupoid. Now, examples of groupoid. What are the examples of groupoid? Number 1, the set E, O of any two even and odd integers is groupoid. What it means कि अगर आपके पास एक इवन इंटीजर है और एक ऑड इंटीजर है, अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन अगर आप बात करें तो इवन और इवन को ऐड करें तो आपके पास इवन आता है, ऑड प्लस ऑड करें तो आपके पास इवन आता है, इवन प्लस ऑड करें तो आपके पास ऑड आता है। सो जितने भी आप एडिशन के लिहाज से जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं तो तमाम में या तो इवन नंबर आता है आउटपुट या ऑड आता है। सो जो भी रिजल्टेंट है वो कैपिटल जी का ही एलिमेंट है। सो कैपिटल जी हैविंग टू एलिमेंट्स इवन एंड ऑड इज ए ग्रुपोइड। नेक्स्ट एग्जांपल 2, द सेट 1 -1 iota minus iota under the operation of complex multiplication is groupoid. Third one is n comma minus, means set of natural number under the operation of subtraction. The set of natural numbers n 1 2 3 up to so on under the operation of subtraction. कौन सा आपने करना है? अगर अंडर सब्ट्रैक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देखें तो दैट सेटिस्फाइज द कुलैयर लॉ और वो क्या होगा? हमारे पास एक ग्रुपोइड बनेगा। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड सेमी ग्रुप। व्हाट इज सेमी ग्रुप? सेमी कहते हैं हाफ को, ग्रुप मींस सेमी ग्रुप ऐसा नॉन एम्प्टी सेट होगा जो ग्रुप की आधी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो कंप्लीट ग्रुप होने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होती हैं और सेमी ग्रुप उन 4 में से पहली 2 कंडीशंस जो हैं उनको सेटिस्फाई करेगा। नाउ वी स्टार्ट। लेट कैपिटल जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टेरिक बी ए
binary operation on capital G, then capital G is semi-group if it satisfies the following conditions. वो conditions कौन सी हैं? Number 1 is Kulayar law for all A B belonging to capital G. This implies A steric B belong to G के कोई से भी दो एलिमेंट लें कैपिटल G के और अंडर द ऑपरेशन ऑफ स्टेरिक उनका आंसर जो हो G का ही कोई एलिमेंट हो तो हम कहते हैं कुलियर लॉ इज सेटिस्फाइड. आफ्टर दैट इज एसोसिएटिव लॉ फॉर ऑल A B C belong to G. This implies A steric B within brackets मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप ए स्टेरिक बी लोगे, उसका जो आंसर आएगा उसका स्टेरिक लेना है आपने सी के साथ, दैट इज़ इक्वल टू ए स्टेरिक विद इन ब्रैकेट बी स्टेरिक सी. व्हाट इट मीन्स बी स्टेरिक सी को आप पहले अप्लाई करोगे, बी स्टेरिक सी का जो आंसर आएगा उसका स्टेरिक लेना है आपने ए के साथ. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही हों then we say that associative law holds. So this is the definition of semi-group. Next we work towards examples of semi-group. N plus set of natural number under the operation of addition is semi-group है, यानी कि कुलियर लॉ भी सेटिस्फाइड करता है और हमारे पास एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है. नेक्स्ट इज z कॉमा डॉट द सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज सेमी ग्रुप. थर्ड इज पावर सेट ऑफ a अंडर द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन. द पावर सेट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट a अंडर द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स is semi-group. Example number 4, power set of A under the operation of union. The power set of a non-empty set A under the operation of union of sets is semi-group. So these are the 4 examples of semi-group. Next we move toward monoid. Let capital G be a non-empty set and steric be a binary operation on capital G, then capital G is called monoid if it satisfies the following conditions. देखें, ग्रुपॉइड के लिए एक कंडीशन थी, सेमी ग्रुप के लिए 2 कंडीशंस थी, मोनॉइड के लिए 3 हैं और ग्रुप के लिए 4 कंडीशंस होती हैं. सो monoid a non-empty set capital G under the steric operation is called monoid if it satisfied. First one is Kulayar law for all A B belonging to G, A steric B belong to G. Associative law for all A B C belong to G. This implies A steric B under brackets steric C is equal to A steric within brackets B steric C. Third one is identity element, that there exists an element E belong to capital G such that AE is equal to EA is equal to A for all A belong to D. कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको आप किसी भी G के एलिमेंट के साथ लेफ़्ट साइड से अप्लाई करें या राइट साइड से अप्लाई करें, आपके पास आंसर वही एलिमेंट वापस आ जाए, then that element is called identity element. So for being a monoid we need 3 conditions which are Kulayar law, associative law and identity element. Next we move towards the examples of monoid. Number 1, n under the operation of multiplication. The set of natural numbers n under the operation of multiplication is monoid. Power set of A under the operation of union. The power set of a non-empty set A under the operation of union of sets is monoid. तो ये क्या होता है हमारे पास, मोनाइड होता है. सो आज के लेक्चर में हमने सेमी ग्रुप,
मोनाइड, ग्रुपाइड और उनके एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। होप सो आपके लिए लेक्चर काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।